कि जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ पर कोरोना का मार जो है कम होता है लोगों को। बेरोजगारी है, कोरोना कुछ नहीं है। जो गरीब आदमी किसान है वही मरेगा, ये बात जान लीजिए। बड़े आदमी कुछ नहीं होता है, समझे। चीन में कोरोना फैला है, पाकिस्तान भूखे मर रहा है, ये भारतीय मीडिया को ही इसका परवाह है। ये क्या आप लोग दलाली नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? दलाली क्या है सर? बिल्कुल सत्ता का दलाली कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की, उस यात्रा की वजह से उनकी लोकप्रियता में जो उछाल आया है, उसकी वजह से सरकार ने एक कोरोना का एक नया प्रोपेगेंडा अपनाया है। ये यहाँ के राजनीतिक लोगों की सोच है। कोरोना लगभग भूल ही चुके थे लोग कि कोरोना एक चीज थी, इसलिए लोग भूले थे कि कोरोना ने काफी नुकसान पहुंचाया था। कुछ की फैमिली उजड़ गई, कुछ के बिजनेस उजड़ गए, कुछ के धंधे उजड़ गए। ये मार्केट जो आप देख रहे हैं, ये मार्केट कोरोना के वक्त में जो लॉकडाउन लगा था, ऐसी चहल पहल नहीं दिखाई देती थी। लेकिन आज कोरोना पर बात करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि फिर से कोरोना ने दुनिया में दस्तक दे दी है। ताजा मामला चाइना से आ रहा है कि वहां कोरोना ने भयावह रूप अपना लिया है। प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग, अगर मीडिया की, भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करते हैं तो वहां पर रोज ये न्यूज फ्लैश किया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग चाइना में प्रतिदिन कोविड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोविड से ग्रसित हो रहे हैं, कोविड से पीड़ित हो रहे हैं। और वहां पर ऐसी हालत बन पड़ी है कि अगर आज आपका डेथ होता है तो आपको शमशान घाट में, मतलब कि आपका वो करने के लिए, आपको जलाने के लिए या फिर आपको दफनाने के लिए 20 दिन का इंतजार करना पड़ता है, आपको नंबर लगता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में, क्योंकि चाइना के बाद सबसे बड़ी आबादी पूरी दुनिया में भारत की है, और यहाँ पर अगर कोरोना ने फिर से दस्तक दी तो चाइना के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हमारे भारतवर्ष को होने वाला है, हमारे भारत देश को होने वाला है। यहाँ पर लोग फिर से अब सजग हो चुके हैं। अब कोरोना के प्रति जो उनके दिलों में डर है वो कहीं ना कहीं फिर से पनप रही है। यहाँ की सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई है। जो मॉक ड्रिल होता है हॉस्पिटलों में, वो मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। आइए हम भीड़ में मौजूद है और यहाँ पर के लोगों से जानते हैं कि ये जो खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना अब इंडिया में भी दस्तक देने वाला है, यहाँ पर लोगों को अलर्ट किया गया है, तो यहाँ के लोग उसके लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पब्लिक के बीच में, सबसे पहले लगता है एक नेताजी मिल गए हमें, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, कोरोना 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 नाम सुना है ना कोरोना का? बिल्कुल बिल्कुल। फिर से इंडिया में वो दस्तक दे रही है। जैसी भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है, चाहे आज तक हो, चाहे और ढेरों चैनल एबीपी हो, साहब वहां पर दिन भर पूरे दिन ये न्यूज दिखाया जा रहा है कि कोरोना काफी भयावह रूप लेकर चाइना से अब भारत में प्रवेश करने वाली है। अभी लगता है कि फिर वैसी पुनरावृत्ति होगी जो आज से 3 साल पहले लोगों ने यहाँ पर कोरोना का दंश झेला। ये मार्केट पूरे बंद पड़े थे, हॉस्पिटल पूरे भरे पड़े थे, लोगों के धंधे चौपट हो गए थे, आदमी का बिजनेस खत्म हो गया था, लोगों के पॉकेट ढीले हो गए। उस पर, कोरोना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग लगता है कि सत्ता के दलाल है। कैसे सर? इसलिए कि हमको लगता है कि ऐसा कोरोना का हम लोग का भारत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दूसरा बात, चीन में कोरोना फैला है, पाकिस्तान भूखे मर रहा है, ये भारतीय मीडिया को ही इसका परवाह है। ये क्या आप लोग दलाली नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? दलाली क्या है सर? बिल्कुल सत्ता का दलाली कर रहे हैं। और अगर सरकार है, अगर हमारे देश में कोरोना आता है और इसके पहले हमने भयावह मंजर देखा है, तो सरकार को इसके लिए एडवाइजरी जारी करना चाहिए कि आज से कोरोना के लिए हम लोग ये शर्तें लागू किए। आज हमारे राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले हैं, जबकि देश में कोरोना है। देश पे कोरोना कैसे कोरोना है? हाँ, अच्छा। उसी को रोकने की एक साजिश है। लोग जान रहे हैं, सरकार ये समझ रही है कि इसको हमने संसद में, आपने देखा होगा कि आज विपक्षी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था। हमारे राहुल गांधी, हमारे कांग्रेस के जो नेता थे, जो देश का भविष्य है, उसको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था, उसका माइक डाउन किया जाता था। आज वो रोड पे निकले हैं लोगों से जुड़ने के लिए। ये भारत जोड़ने की बात नहीं है, यहाँ दिल से दिल जोड़ने की बात है। आप देख रहे हैं कैसे हिंदू मुस्लिम और एक तरह का भगवा रंग, तो ये रंग का नफरत फैला जा रहा है। मैं इस आपके माध्यम से मैं बता दूं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों का कुछ भी नाम रखो, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव का गंगा जल पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी, पानी का मजहब क्या होगा। तो एक चीज आपने बीच में कही मैं आपको कि कोरोना को इसलिए यहाँ पर इतना तरीके से फ्लैश किया जा रहा है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इस वजह से आप ये कैसे मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और ये भारत, अगर सरकार ये दिग्भ्रमित करना चाहती है हम लोगों को, तो ये सरकार जान ले कि हम लोग का भारत जोड़ो यात्रा ये पूरे भारत में चलेगा। अगर हमारे राहुल गांधी आज यूपी में कर रहे हैं, तो हम लोग का भी, बिहार वासी भी, हम लोग 5 तारीख से अपने मंदार पर्वत से शुरू करके, मंदार पर्वत कहाँ?
बौसी बांका जिला से शुरू कर रहे हैं और इसको हमने गया में जाके इसको समापन करेंगे। भागलपुर होते हुए, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए घूम के हम लोग गया में इसका समापन करेंगे। और हम लोग का 5 तारीख को ये यात्रा शुरू हो रहा है, उसी की तैयारी में हम लोग हैं। और सरकार चाहता है कि इसको रोके, और रोकने के लिए कोरोना तो ये तो वो, हम तो यही ना बता रहे हैं कि आप लोग पत्रकार है कि सत्ता के दलाल है। अगर पाकिस्तान में भूखे मर रहा है, पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन है, हम लोग जब मान रहे हैं, भले पाकिस्तान में मर रहा है तो मीडिया में उछल के ये कहने की क्या जरूरत है कि पाकिस्तान का आवाम भूखे मर रहा है? क्या भारत सरकार उसको देगा क्या? आप लोग के माध्यम से क्या लगता है, आप लोग पत्रकार है, आप लोग भारत सरकार से मांग करेंगे कि पाकिस्तान को अनाज मुहैया कराया जाए? वो तो हमारा दुश्मन, पड़ोसी मुल्क का दुश्मन है। फिर वहां भले मर रहा है लोग, तो ये काहे चिल्ला रहे हैं मीडिया में आप लोग बैठ के कि पाकिस्तान में भुखमरी आ गया है? इंडिया के लोग में खाना पीना क्या है, भुखमरी या महंगाई ये सब चीज यहाँ नहीं है क्या? यहाँ भुखमरी तो है ही। पिछले 10 साल में आप बेरोजगारी का दर देख लीजिए, आप हम लोग अर्थव्यवस्था का यहाँ का हाल देख लीजिए। पहले कोरोना हुआ, उसके पहले जीएसटी हुआ, उसके बाद कोरोना लागू करके जो छोटे व्यापारी का आज हाल हुआ है। और या आज आप लोग जब मीडिया वाला जब घूम रहे थे तो कोरोना का नाम से लोग सिहर जाते हैं कि क्या होगा। कोरोना से जितना कोरोना से नहीं मरा है आदमी बीमारी से, उतना तो डॉक्टर के ना छूने से मर गया आदमी। आपने पिछले देखे होंगे कोरोना में कि डॉक्टर लोग जाते थे, किसी को हार्ट का बीमारी है, किसी को जो भी पेशेंट, आज भी उस तरह का पेशेंट जा रहा है, उसका बजाबते इलाज करता है, उसका रिकवर होता है, वो ठीक होके आ रहा है। और उस समय उसको ले जाके हॉस्पिटल में ले जाता था और डॉक्टर दूर से ही उसको देख के बस चले जाते थे, उसका इलाज नहीं हो पाता था। इलाज के अभाव में लोग मरा है, ऑक्सीजन के अभाव में मरा है। सरकार ये मुहैया करे, ये देश को बताए कि क्या उसकी व्यवस्था है। अगर कोरोना आएगा तो कोरोना से निपटने के लिए उसने क्या किया है। कोरोना का दवाई के पहले सरकार ने 2024 का गेम खेल दिया, अचानक कैबिनेट डिसीजन लेके 2000 दिसंबर 23 तक के लिए अनाज मुफ्त कर दिया। ये मुफ्त वाला क्या धंधा कर दिया है? कोरोना में काफी लोगों को नुकसान हुआ था, तो इस वजह से सरकार तो इसी से 5 किलो अरबा चावल से लोगों का समय कट जाएगा। 5 किलो फ्री में तो मिल रहा है ना, फ्री में मिल रहा है। हम लोग फ्री में क्यों मिल रहा है? अच्छा, फ्री में मिल रहा है, आप लोग सरकार से खुश नहीं है? 5 किलो अनाज देता है फ्री में। ना उतना खुश नहीं है। और क्या चाहिए? और बहुत चीज चाहिए, सिर्फ चावल से क्या हो जाएगा, है ना? उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? कोरोना फिर से हमारे देश में आ रहा है, जो आजादी थी वो खत्म हो जाएगी अगर सरकार की या मेन स्ट्रीम यहाँ की मीडिया जो बता रही है, रोज न्यूज चल रहा है कि चाइना में बहुत कोरोना आ गया, अब हमारे देश में आएगा तो कैसा? पुराना याद है ना आपको? जी जरूर याद है। नुकसान हुआ होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर फिर से कोरोना आता है तो और नुकसान हो सकता है। लेकिन एक नेता जिसे मैं अभी बात कर रहा था तो उसका कुछ अलग ही कहना है। वो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तभी वो बता रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी का जो यात्रा चल रहा है इसीलिए यहाँ पर ऐसा हवा बताया जा रहा है। क्या ऐसा मानते हैं आप लोग? जी। क्या कोरोना 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 क्या है? कोरोना कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक ढकोसला है। क्या है कोरोना? सरकार का एक ढकोसला है। राहुल गांधी कोरोना उतना लोग मर गए भाई उसमें। नहीं, कोई नहीं, ये सब बहाना है सिर्फ। हाँ। अभी जो राहुल गांधी का यात्रा रोकने के लिए ऐसा ला रहा है लॉकडाउन फिर से। आप भी लगता है कांग्रेस पार्टी? खाली बेरोजगारी है कोरोना। क्या है कोरोना? बेरोजगारी है कोरोना, कुछ नहीं है। जो गरीब आदमी किसान है वही मरेगा, ये बात जान लीजिए। बड़े आदमी कुछ नहीं होता है, समझे? तो मतलब कि एक भैया बोले कि ये सरकार जो है आदमी को एक तरीके से डिमोरलाइज करने की। सरकार जो है अपने जगह ठीक है, बस समझ रहे हैं। हाँ, ठीक ये है। कोरोना जो आ रहा है, ये जो फॉल्स बता रहा है सबको, जो मिडिल क्लास का लोग है, जो 2 पैसा कमा रहा है, 8,000 9,000 का नौकरी कर रहा है भैया, वही मरेगा, दूसरा को वहीं पे। अच्छा, पिछली बार आपको क्या कुछ नुकसान हुआ था? मतलब उसके बाद जो भैया जॉब मकई नहीं बिका, सब मकई- मकई घरे में है भैया। हाँ। पूछ रहे हैं क्या हुआ, सब मकई घर में है। चलिए दिखाते हैं। नौकरी छूट गया, इस बार आ जाएगा फिर से? जहाँ काम कर रहे थे वहां से निकाल दिया गया, पेमेंट नहीं दिया, छोड़ दिए 3 महीना, फिर नहीं मिला ना? नहीं मिला। दूसरे जो नौकरी करते हैं 6,000 5,000 में मरवे न, फांसी लगा लेंगे साली का लोग। अरे बाप रे बाप। अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तब? लॉकडाउन लगेगा तो क्या, गंजरीन माफिया ऐसा निकलेगा बाहर फिर। है ना? हाँ, फिर से होगा चोरी डकैती, फिर शुरू लूटपाट होगा। कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, आप लोग तैयार है भैया? आप लोग तैयार है कोरोना के लिए? फिर से आने वाला है कोरोना। हम लोग के जैसा गरीब आदमी तो ना ही के बराबर तैयार है ना? हाँ।
क्यों भाई, ऐसा क्या दिक्कत है? क्यों बीमारी है? वो बीमारी आएगा, बीमारी हम है लोग परेशान होंगे। पर हम लोग के पास खाने पीने का दिक्कत हो जाता है रोज। सरकार तो 5 किलो देता है अनाज फ्री में। उससे 5 किलो से क्या होने वाला है? घर में खाने वाला है 20 ठो तो मिल रहा है 5 गो का, तो उससे क्या होने वाला है? हाँ, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। घर में अगर 10 परिवार है, खाने वाला मिल रहा है 5 गो का, तो कैसे उसका गुजारा होगा? चलिए सही, ये हकीकत है। आप भी कुछ बोलिएगा कोरोना के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? करना नहीं, यहाँ सिर्फ आदमी को जो है ना वो भूखे मर जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा तो। नहीं, लाखों लोगों की जान गई थी, वो सिर्फ टीवी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प कर मर गए। हाँ, ये अगर फिर लॉकडाउन लग जाए आदमी मर जाएगा उस तरह, कैसे? भूखे मर जाएगा। अच्छा, खाने के लिए नहीं है यहाँ? हाँ, खाने के लिए 5 किलो राशन। सरकार है यहाँ बहुत, सरकार कुछ नहीं, 56 सरकार इंच की सरकार है हमारे देश कुछ में। नहीं कर रहा, वो सिर्फ आदमी को मीडिया द्वारा गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं कर। कोरोना पर कुछ नहीं है, हाँ। वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा का डर है और कुछ नहीं है। आप चाचा आइए चाचा, कोरोना हमारे देश में, आप किस टीवी से हैं? हम उजागर मीडिया से हैं। अच्छा, हाँ, क्या हाँ, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा, क्या बोलना हम कोरोना अगर फिर से आ जाएगा तो जैसे अभी हम लोग भीड़ लगा कर कोरोना तो आएगा नहीं, ये तो एक ढकोसला है, आदमी मरने वाला, उसको कोई रोकने वाला है क्या? तो कोरोना के अच्छा ठीक है कि वो कहता है कि 2 मीटर की दूरी पर हो, 2 मीटर की दूरी पर बीमारी मतलब नहीं आती है, और वो 2 लाख जो आदमी जो जुटा करके रैली करता है उसमें कोरोना नहीं आता है। और यहाँ हम लोग को मतलब आपस में विवाद करके लड़ाई करवाता है। हम राजद का आदमी है, लालू प्रसाद का, ये होना चाहिए उसमें। हमारा नाम प्रमोद कुमार पोद्दार है। या हम दोनों में खाली आपस में विवाद करा करके खाली सब तुम बात करता है, हिंदू मुस्लिम कर करके, ये सब अच्छी चीज नहीं है। भारत में जो है 4 सिपाही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो फिर टेंशन करने की क्या बात है? सब मीडिया का इसलिए वो सब बात नहीं है। कोरोना तो ना है ना, जिसका मौत आ जाएगा उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक था प्रेमराज बहादुर, बड़ा सेपरेट रहता था और वही पहले चला गया। अब हम लोग आपस में खाते पीते रहे, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए हम लोग, मतलब आप जो एक बात बोले कि वो लोग 2 लाख का भीड़ लगाता, मतलब आप नेता को बोल रहे हैं क्या? 2 लाख का भीड़ भाषण कौन है? अच्छा, नेताजी। तो फिर अभी कुछ कुराह रखे। आप राजद के आदमी है, खुल के बोलिए। हाँ, तो आप समझ रहे हैं बात, ये बात आपकी पार्टी के लोग करने वाले नहीं, हम लोग जो सही बात है बोलते हैं, उसमें कोरोना नहीं आता है, लेकिन यहाँ कोरोना आ जाता है। भैया इलेक्शन अभी हुआ, अभी को मतलब कहाँ में इलेक्शन में हुआ, अभी हमारा अधूरा हुआ है। अरे हमारा अधूरा हुआ है अभी। हम पूछते हैं जब कोरोना आता है, मतलब इलेक्शन आती है तो 1 साल पहले कोरोना आ जाता है। आज जब इलेक्शन खत्म तो कोरोना का गुजरात में भी हुआ है, वो तो होबे करेगा। अब कोरोना आएगा क्या कि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन हो रहा है, अभी कोरोना नहीं है। अरे भैया, हाँ वही ना कहते हैं, इलेक्शन अभी हो रहा है, अभी कोरोना थोड़ी है। इलेक्शन खत्म होने दीजिए, लॉकडाउन क्या होगा? लॉकडाउन, मरो घर में साले के, तुम जो है मरो। अभी वोट है ना, अभी वोट में कोई इलेक्शन नहीं, अभी वोट में जो है कोरोना नहीं आता। ये लोगों की राय है। चलिए कुछ और लोगों की जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी राय लेने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कोरोना का नुकसान हुआ है, और लोगों की अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। कोई इसे ढकोसला बता रहा है, कोई सब अपने अपने स्तर से। और यहाँ पर कुछ लोग, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले आपसे 2 मिनट वक्त लेना चाहेंगे सर, 2 मिनट आपका वक्त लें। अभी भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया एक न्यूज बार बार फ्लैश कर रही है, टीवी पे चल रहा है सुबह शाम से लेकर, कि चाइना में कोरोना ने भयावह रूप ले लिया है, और चाइना के बाद सबसे बड़ी आबादी पूरे दुनिया में भारत की है। अगर फिर हमारे देश में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अस्पतालों को अलर्ट किया जा रहा है, अगर कोरोना फिर हमारे देश में इंटर करता है तो क्या कुछ नुकसान फिर से देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसे ही हमारे देश का कमर टूटा हुआ है, लोग अभी उस दौर से नहीं उबर पाए हैं। किसी का जॉब चला गया, किसी की एक जान चली गई, कोई जॉबलेस हो गई, रोजी रोटी हर चीज़ की दिक्कतें हुई। फिर से अगर कोरोना आता है तो क्या नुकसान होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना एक बीमारी है, और बीमारी सावधानी से ही उसको दूर किया जा सकता है। लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आपने सरकार के बारे में बताया, तो केंद्र सरकार इसको एक राजनीतिक मुद्दा मानकर ही इसका इस्तेमाल कर रही है। वो कैसे? आप चाहे जितने भी आप चुनाव देख लीजिए, या जहाँ भी उनकी रैलियाँ होती है, वहाँ कोरोना का कोई भी असर नहीं पहुँच पाता है। या तो समझिए उनके साथ ईश्वरीय देन है कि जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ पर कोरोना का मार जो है कम होता है लोगों को, और जैसे उस राज्य का चुनाव खत्म हो जाता है तो वहाँ पर फिर कोरोना भारी पड़ने लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि कोरोना एक राजनीतिक जो है रास्ता निकल आया है केंद्र सरकार के लिए, कि जब वो किसी दूसरे दल की लोकप्रियता को बढ़ता चढ़ता देखते हैं तो लोगों को मास्क लगाने के लिए, दूरी बनाने के लिए कहने लगते हैं। कहीं आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ तो नहीं है? क्योंकि उनका ही राज यात्रा चल रहा है, अभी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जी, मैं
किसी को इंगित करके नहीं, लेकिन मैं जो सच्चाई है वही जो हम लोगों को समझ में आता है आम मानस को, कि सरकार इसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से करती आ रही है। और जहाँ तक आम जनों की बात है, भारत एक बहुत ही हम लोग विकासशील नहीं बल्कि कहा जाए कि मतलब तीसरी दुनिया के लोग हैं, और यहाँ पर जो स्वास्थ्य की जो आधारभूत संरचना जो डेवलप होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं हो पाई है, जिसका कि खामियाजा हम लोगों को विगत कोरोना में भुगतना पड़ा। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लोग जो है दिल्ली से बम्बई से सड़कों के जरिए अपने बच्चों को गोद लेकर सूखी रोटी के साथ अपने घरों को वापस आए। तो ये सरकार की विफलता का ही इसका श्रेय तो सरकार के ऊपर जाता है। और जहाँ तक रही बात कि आने वाले समय में कितना हम लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार ने उस समय आनंद फानन में लोगों को पूरे जितने मेडिकल कॉलेज थे, जितना भी सरकार की इंस्टीट्यूशन बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, वहाँ पर कहा कि हम इतना ऑक्सीजन का प्लांट लगा देंगे कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की किल्लत ही नहीं होगी। लेकिन उसी मीडिया से हम लोगों को रोज देखने को मिलता है कि यहाँ पर आज ऑक्सीजन की कमी से फलना मरीज मर गया, यहाँ ऑक्सीजन की कमी से फलना मरीज मर गया। तो चीन जैसा विकसित देश जो पूरी दुनिया को आर्थिक सामान सज्जा जो है वो सप्लाई करता है, और जब अगर उसकी खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो जब चीन नहीं संभाल पाया तो हम लोग क्या संभाल पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा लोगों से यही अपील करूंगा, यहाँ के आम जनता से, यहाँ के गरीब लोगों से, कि अपने स्वास्थ्य की चिंता स्वयं करें, और अगर जितना भी हो सके बचाव का जो भी तरीका है, चाहे वो मास्क लगाना हो, दूरी की बात हो, टीकाकरण की बात हो, उसमें सरकार का सहयोग करें, और सरकार का नहीं अपना सहयोग करें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं लोगों को यही फिर अपील करूंगा। बिल्कुल, मैं अलग अलग लोगों से मैं यहाँ पर राय ले रहा था, लोगों के जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग वो वक्त नहीं भूले जब अस्पतालों में लोग तड़पते देखे गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कुछ लोग वो वक्त नहीं भूले जब शमशानों में नंबर लगाने पड़ रहे थे या फिर कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए इंसान नहीं मिल रहे थे। तो हो सके तो अगर कोरोना फिर से हमारे देश में आए तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी हिफाजत आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ पॉलिटिकल लोगों की आप राय लीजिएगा तो उनका एक अलग नजरिया निकलकर सामने आया कि किसी की लोकप्रियता बढ़ रही है। उनका सीधा इशारा राहुल गांधी की तरफ था कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि ऐसी यात्रा पर वो निकले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर भारत जोड़ो यात्रा की। उस यात्रा की वजह से उनकी लोकप्रियता में जो उछाल आया है उसकी वजह से सरकार ने एक कोरोना का एक नया प्रोपेगेंडा अपनाया है। ये यहाँ के राजनीतिक लोगों की सोच है। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लैश ईरम। जय हिंद।